हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज अपन 17वीं वन रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत करंट का टॉपिक है, लेटेस्ट की वन रिपोर्ट है 2022 की। जो सीईटी वाले रीट वाले इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट है भाई, है ना। 17वीं वन रिपोर्ट के बारे में लगभग 10 से 15 मिनट के बीच का ये वीडियो है। इसमें पूरा का पूरा वन रिपोर्ट के पूरे आंकड़े हैं, उनको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो 17वीं वन रिपोर्ट है, ये वन रिपोर्ट तैयार कौन करता है? जो बंदे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं वो एक बार रिवीजन कर लो, 10 मिनट, है ना। तो 17वीं वन रिपोर्ट यानी कि वन रिपोर्ट है, ये कौन से क्रम की है? 17 नंबर की। इससे पहले 16 जारी हो चुकी थी, ठीक है। अब देखो वन रिपोर्ट है, तैयार कौन करता है? तो वन रिपोर्ट तैयार करता है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि वन रिपोर्ट तैयार करता है वन विभाग, वन सर्वेक्षण संस्थान, इस प्रकार के ऑप्शन। तो आपको बताना है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है, ये वन रिपोर्ट तैयार करता है भाई। इस संस्थान की स्थापना 1981 में हुई है। मुख्यालय कहां पर है? देहरादून में है भैया ना। आगे मैंने लिखा है वन रिपोर्ट जारी कौन करता है। देखो तैयार कौन करता है और जारी कौन करता है, दोनों में अलग अलग अंतर है। वन रिपोर्ट जो अपना है जारी करता है ये वन पर्यावरण जलवायु मंत्रालय। अब देखो वन रिपोर्ट है तो वन रिपोर्ट है, वनों का जो तैयार करने वाला तो वन सर्वेक्षण संस्थान है, वो सर्वे करता है वनों का। अब जारी करेगा तो वनों का जो मंत्रालय वो ही जारी करेगा। और मंत्रालय में होता है मंत्री, और मंत्री का नाम याद रखना भूपेंद्र यादव, जिसने ये वन रिपोर्ट जारी की है भैया ना। आगे लिखा हुआ है कि वन रिपोर्ट प्रथम बार कब आई? तो आपको बताना सर प्रथम बार वन रिपोर्ट 1987 में आई थी, ठीक है। और वन रिपोर्ट कितने वर्षों के बाद होती है? तो आपको बताना है 2 वर्षों के अंतराल में वन रिपोर्ट करवाई जाती है। जिस प्रकार अपन पढ़ते हैं जनगणना प्रति 10 वर्षों बाद करवाई जाती है, पशु गणना प्रति 5 वर्षों बाद करवाई जाती है, उसी तरह आपको पूछ ले कि वनों की गणना कितने वर्षों बाद होती है, तो आपको बताना सर प्रति 2 वर्षों के बाद वनों की गणना की जाती है भाई। उसके बाद जो वन रिपोर्ट है 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर जो अपने राजस्थान में वन आवरण है और एक है वृक्ष आवरण। वन आवरण का मतलब है कोई क्षेत्र है उसके 10% से अधिक भाग, 10% क्षेत्र से अधिक भाग घेरता है तो वो वन आवरण में आएगा। और 10% से कम एरिया घेरता है तो वो किस में आएगा? वृक्ष आवरण में। यानी कि एक वृक्ष कितना आवरण घेरता है? वन आवरण है 16,000। आगे का आंकड़ा मत याद रखो, एक बार आप 16,000 याद रखो। वन आवरण 16,000, 16 का आधा 8, तो वृक्ष आवरण कितना हजार हो जाएगा? 8,000, ठीक है। प्रतिशत पूछे तो इधर 4%, इधर 2%। लेकिन एग्जाम में कई बार इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का वन आवरण व वृक्ष आवरण दोनों बताओ, तो दोनों को साथ पूछे तो 16,000 और 8,000, 24,000 प्लस 1 करना आधा आधा आगे तो 25,000। वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों पूछे तो 25,000। 16, 8, 24 होता है, एक जोड़ के बताना 25। प्रतिशत में पूछे तो इधर 4 है, इधर 2% है। 4 और 2 6, प्लस में 1 आपको प्लस करके बताना 7% पर वन आवरण व वृक्ष आवरण है। ये एग्जाम में छप सकता है, ये परसेंट थोड़ा याद रखना आप, ये अपने मोस्ट लग रहा है मेरे को। उसके बाद देखो वन आवरण में सर्वाधिक वन किस जिले में? ये अभी जो फॉरेस्ट वाला एग्जाम था उसमें पूछ भी लिया था ना कि राजस्थान में जो वन है वो सर्वाधिक कहां पर है और वन न्यूनतम कहां पर है। अब देखो इसको मैंने 2 भागों में बांटने की कोशिश की है, और 2 भागों में किस प्रकार? एक तो क्षेत्रफल के आधार पर, मतलब एरिया के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, और प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन है उदयपुर, प्रतिशत में भी सर्वाधिक उदयपुर। एक बार आपको क्या करना है, एक एक जिला याद रखो, और आपको कुछ भी नहीं दिया गया, आपको इतना ही पूछा कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पर है, तो आपको बताना सर सर्वाधिक वन है अपने राजस्थान में उदयपुर जिले में। फिर पूछे क्षेत्रफल में सर्वाधिक कहां पर है, तो भी उदयपुर। और आपको पूछ ले प्रतिशत में सर्वाधिक कहां पर है, तो भी आपको बताना है सर उदयपुर में सर्वाधिक वन है। एक बार एक एक जिला याद रखो। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, ये अपना राजस्थान है, यहां पर एक पर्वतमाला है, पर्वतमाला का नाम है अरावली, और अरावली के पश्चिम दिशा में है मरुस्थल, और मरुस्थल में आपको पता है सबसे कम वर्षा होती है। तो न्यूनतम वन में जो जिले आने वाले हैं ये पश्चिमी राजस्थान के जिले आने वाले हैं, और सर्वाधिक में जिले इधर से आने वाले हैं। तो सर्वाधिक में 1 नंबर तो उदयपुर, उदयपुर के बाद याद रखो आप है, उदयपुर के बाद सीधा ऊपर अलवर, अलवर के बाद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद यहां पर 12 जिला, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, एरिया के हिसाब से। और प्रतिशत के हिसाब से पूछे
तो उदयपुर, उदयपुर प्रतापगढ़ और इधर सिरोही, उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही, उदय प्रताप सिंह, उदय प्रताप सिंह, उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही। तो प्रतिशत बढ़िया प्रसिद्ध जो प्रतिशत बने वो किसके बने? उदय प्रताप सिंह है। ये पढ़ने में आपकी तरह होशियार है तो इसके बढ़िया प्रतिशत बने, तो ये प्रतिशत में आने वाले। और प्रतिशत जिसके बढ़िया बनता है उसका पहला स्थान आता है, यानी कि वो 1 नंबर पर आता है, 1 पर। तो 1 का मतलब है ये वनों की ट्रिक है, उदय प्रताप सिंह। उसके बाद है न्यूनतम वन। तो न्यूनतम वन अभी मैंने बताया कि अरावली के पश्चिम वाला क्षेत्र है, वहां पर न्यूनतम वन होंगे मरुस्थल में, क्योंकि वर्षा भी कम होती है वहां पर। तो देखो यहां पर एक जिला है चूरू और एक जिला ऊपर है हनुमानगढ़ और एक जिला चूरू के नीचे से उठा लो जोधपुर। हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर अल्फाबेट में व्यवस्थित कर दो। सी पहले आता तो चूरू पहले आएगा, फिर एच आता तो हनुमानगढ़ आएगा, उसके बाद जे आता तो जोधपुर आएगा। लेकिन इधर है बात प्रतिशत की। प्रतिशत में 1 नंबर पर आने वाला है जोधपुर जिला, क्योंकि आपको पता है कि आपको प्रतिशत बढ़िया प्रतिशत बढ़ाने हैं आपको, तो आप चूरू जाओगे या जोधपुर जाओगे? सर बिल्कुल जोधपुर जाने वाले हैं। तो प्रतिशत में इधर क्या आने वाला है? जोधपुर आने वाला है। जोधपुर के बाद आएगा चूरू और फिर एक अपने राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला याद रखो, जैसलमेर। ठीक है, और जोधपुर में लगभग 0.5% भाग पर है ये वन है। नॉर्मल देखो याद रखना चाहो तो एक एक जिले का प्रतिशत और इसका एरिया याद रखना चाहो तो रख लेना। वैसे एक बार आप केवल जिला याद रखो, एक एक लगभग तो जो पर्सन है अपना यहां से फंस जाता है भाई। आगे बात अपने राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या भाई 33 जिले है ना, और 33 जिलों में कितने ऐसे जिले हैं जिनमें वनों की संख्या में वृद्धि हुई है? कितने जिले ऐसे हैं जिनमें वनों में या वन आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है? तो आपको बताना सर 19 जिलों में वन आवरण में वृद्धि हुई है। अब 19 में वृद्धि हुई है तो कितने बच गए? 14। तो 14 जिलों में क्या हुई है? कमी। अब फिर एग्जामिनर पूछेगा क्या कि सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? देखो सर्वाधिक वन उदयपुर में, प्रतिशत में सर्वाधिक उदयपुर में, और क्षेत्रफल में भी सर्वाधिक उदयपुर में। लेकिन आपको पूछ ले सर्वाधिक वृद्धि तो उदयपुर नहीं बताना, सर्वाधिक वृद्धि हुई है अजमेर में। एक जिला और याद रखना चाहो तो पाली याद रख लो। और दूसरी बात है कि कमी कितने जिलों में हुई है? 14। उन 14 जिलों में सर्वाधिक कमी कौन से जिले में हुई है? तो आपको बताना सर जालोर में। वनों में सर्वाधिक कमी कितने जिलों में हुई है? 14 में, और सर्वाधिक कमी हुई है जालोर में। दूसरा याद रखना चाहो तो करौली, ये अपना राजस्थान। और एक आपको नाम याद रखना है अजयपाल। अजयपाल, कोई अजयपाल का नाम का लड़का है जिसने यहां पर अपने राजस्थान में जाकर देखा तो उसने बताया कि सर 19 जिलों में तो वृद्धि हुई है और बाकी 14 जिलों में कमी हुई है। अजयपाल ने जाकर देखा और ये अपन को आंकड़ा बताया है, तो ये अजयपाल नामक लड़के ने बताया, ये याद रखो। अजयपाल, अजय मतलब अजमेर। अजयराज ने बसाया था अजमेर, तो अजय मतलब अजमेर और पाल मतलब पाली, अजमेर और पाली। और उसने जाकर क्या बताया? जाकर बताया कि वनों में इतने जिलों में वृद्धि हुई है। तो जा मतलब जालोर और कर मतलब करौली, जालोर और करौली, ये याद रखो। नॉर्मल एक एक जिला याद रख लो आप। उसके बाद देखो वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण 2 तरह से है। एक तो 1 नंबर पर मैंने लिखा है घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण, और एक तरफ मैंने लिखा है प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। घनत्व के आधार पर ये 3 पॉइंट याद रखो। एक तो अत्यधिक सघन वन, दूसरे मध्यम वन और तीसरे खुले वन। अत्यधिक सघन वन, मध्यम वन, खुले वन, और एक लिख दिया मैंने झाड़ी क्षेत्र। इससे ज्यादा मोस्ट यह है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है प्रशासनिक दृष्टि से वनों के कितने प्रकार है? तो आपको बताना सर 3 प्रकार है। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण नहीं है? तो एग्जाम में देगा आरक्षित, सुरक्षित, वर्गीकृत, अवर्गीकृत। तो आपको बताना सर वर्गीकृत नाम के कोई वन नहीं है, आरक्षित है, सुरक्षित है, अवर्गीकृत है, लेकिन वर्गीकृत वन नहीं है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न यहां से पुटअप हो सकता है। ये 3 तो आप इनके नाम याद रखो। यहां पर एक नाम याद रखो, सुरक्षित को बोला जाता है रक्षित। अगली चीज नॉर्मल में इनकी परिभाषा बता देता हूं। आरक्षित वन वे वन जहां पर लकड़ी की कटाई और पशु चराने पर पूरा का पूरा प्रतिबंध हो, आरक्षित वन है।
और ऐसे वन जहां पर लकड़ी की कटाई और पशु चराई अनुमति से हो सकती है वो सुरक्षित वन है। और ऐसे वन जहां पर बिना अनुमति के अपन लकड़ी भी काट सकते हैं और पशु भी चरा सकते हैं, ऐसे वन क्या कहलाते हैं? ये वर्गीकृत वन कहलाते हैं, बिना अनुमति के। जैसे अपना ओरण होता है ना, ओरण वाले वन याद रखो। फिर इनका प्रतिशत याद रखना चाहो तो प्रतिशत में इधर तो 37.5 आरक्षित वन 37% पर, सुरक्षित वन 56% पर और ए वर्गीकृत वन 6.46% पर। सर यहां से प्रश्न किस प्रकार पूछेगा वो बताओ। प्रश्न पूछेगा राजस्थान में सर्वाधिक वन है, सुरक्षित वन, आरक्षित वन और उसके अलावा ए वर्गीकृत वन। तो आपको बताना सर सुरक्षित वन सर्वाधिक है 6.46% पर, सॉरी 56.46% पर सर्वाधिक सुरक्षित वन है। आपको फिर पूछेगा न्यूनतम वन, तो आपको बताना सर ए वर्गीकृत वन है, ये न्यूनतम है 6.46। तो सर्वाधिक तो कौन से है? सर्वाधिक तो सुरक्षित है, सुरक्षित यानी रक्षित, और न्यूनतम कौन से है? ए वर्गीकृत। फिर पूछेगा कि आरक्षित वन सर्वाधिक कहां पर है? उदयपुर में। आरक्षित उदयपुर में। देखो नॉर्मल कंफ्यूज हो जाते हैं सुरक्षित आरक्षित में। आरक्षित में पहले 3 का कोड आ रहा है, इनके प्रतिशत में भी 3 का कोड आएगा और इसके जिले में भी 3 का कोड आएगा। आरक्षित वन में 3 का कोड, 37 में 3 का कोड, उदयपुर में। अब देखो सुरक्षित वन, सुरक्षित वन सर्वाधिक कहां पर है? 12। जैसे अपन घर वालों के पास रहते हैं तो अपन सुरक्षित है वहां पर अपन को बाहर जाने की अनुमति नहीं है, अपन घर वालों से अनुमति लेकर बाहर जा सकते हैं, तो 12 में याद रखो। और ए वर्गीकृत है जो ओरण वाले, ओरण वाले को तो कोई काटता है कोई बेचता है, तो ये तो वैसे ही बिके हुए हैं, तो बिके मतलब बीकानेर में है ना। और इधर है घनत्व के आधार पर, जिस प्रकार अपन पढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व है कि सर जयपुर का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है जयपुर में लोग पास पास रहते हैं। अपन पढ़ते हैं जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कम है क्योंकि सर वहां पर लोग दूर दूर रहते हैं। तो घनत्व के आधार पर वनों में 1 नंबर पर है अत्यधिक सघन वन, यानी कि जगह आप कह सका बेजाई ज्यादा वन है ना। एग्जाम में पूछेगा कितने % पर है, तो आपको बताना है सर 0.0% पर। ये अत्ता ज्यादा है कि यहाँ के बीच में जगह ही कोनी, बीच में एक ही वन को ना सके, 0.0। मध्यम सघन वन ये थोड़ा सा सीधा सीधा है भाई, है ना, थोड़ा सा खुला खुला है सर, कताक आंख बीच में एक पौधो आ सके, 1 2, देखो 1 2, ये थोड़ा सा खुला खुला है। खुले वन ये बेजाई सीधा सीधा है ना, और बेजाई सीधा के आंख बीच में 2 2 पौधा आ सके, 3 5 7, 3 5 7। यहां पर तो देखो अत्यधिक सघन में तो बिल्कुल बीच में जगह नहीं है पौधों के बीच, है ना, तो 0 0 बिल्कुल जगह नहीं है। मध्यम सघन में थोड़ी जगह है, 1 2, एक पौधे की जगह, और खुले उनमें 2 2 पौधे की जगह, तो 3 2, 3 + 2 5 + 2 7, 2 2 पौधे। एक है झाड़ी से तर, और झाड़ी से तर है 1.41% पर। ये झाड़ी वाला मैं आपको याद करवा देता हूं। देखो झाड़ी सर्वाधिक कहां पर है? पाली में। झाड़ी सर्वाधिक कहां पर है? पाली जिले में। तो झाड़ी के कहा झाड़ियों कहीं हुए सर? झाड़ियों तो पालो है, तो पालो कट है पाली में, पालो कट है पाली में, तो झाड़ी सर्वाधिक कट हो जाए पाली जिला में, ये याद रखना है। और इसका प्रतिशत पूछे तो आपको बताना, देखो पाली में 4 1 का कोड आ रहा है, तो 1 इधर भी लिख दो, 141, 1.41%। और न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र है हनुमानगढ़ में। तो वैसे ही आपको पता है हनुमान जी का मंदिर होता है, तो वहां पर आसपास में झाड़ी होती नहीं है, क्योंकि अपन साफ सफाई करके रखते हैं मंदिर के, जो 4 दीवारी होती है उसमें, है ना। तो न्यूनतम झाड़ी कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में। उसके बाद एक अपने राजस्थान में विभाग है वन विभाग। अभी मैंने जो आंकड़े बताए हैं भारतीय जो वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताए हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं वन विभाग द्वारा जारी आंकड़े। वन विभाग के अनुसार अपने राजस्थान में जो आंकड़े हैं, पहली बात तो वन विभाग की स्थापना 1949-50 में की है, ये याद रख लेना। और वन विभाग के अनुसार राजस्थान में जो वन है वो कितने % पर है, तो आपको बताना सर 32,864 वर्ग किलोमीटर पर है, वर्ग किलोमीटर पर है। तो याद रखो 32 दूनी 64, 8 20 64, 32 8 64। राजस्थान में वन ये बहुत ज्यादा मोस्ट सीधा छपेगा यहां से, 32 8 64, 32 8 64, 32 दूनी 64,
8 टू 64। लेकिन पूछ ले कि ये कितने परसेंट पर है, तो आपको बताना सर कुल क्षेत्रफल के 9.60% भाग पर वन है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 9.60% भाग पर क्या है, वन है। सर वनों में राजस्थान का स्थान, तो आपको बताना सर 15वां स्थान है। वनों में अपने राजस्थान का स्थान 15वां स्थान। एक याद रखना, जो भारत के कुल वन है ना, उनका कितना प्रतिशत अपने राजस्थान में, तो आपको बताना है 3.10%। 3.10%, 3.10% ये भारत के वनों का प्रतिशत है। फिर मैंने एक लाइन और लिखी है कि प्रति व्यक्ति वन आवरण व वृक्ष आवरण पूछ ले कि कितना है, तो आपको बताना 0.037 प्रतिशत नहीं है, हेक्टेयर है यहाँ पर, है ना, हेक्टेयर। मतलब प्रत्येक आदमी को अगर वन बांटे जाए, वन वृक्ष बांटे जाए, तो एक आदमी के कितना हेक्टेयर आता है, तो 0.037 हेक्टेयर वन आता है भाई, है ना। और अब बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और कमेंट करके ये बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे जो वीडियो कौन से टॉपिक का लाना है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।